नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। एक बार फिर से झारखंड में अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं और इसकी कई वजह है। अब जहां जेएसएससी का मसला हल हुआ, उन्हें जेएसएससी की तरफ से आश्वासन मिला जो उनके लिए बड़ी राहत थी। लेकिन इस बीच अब जेएसएससी के लैब असिस्टेंट रिजल्ट में हुई त्रुटि को लेकर चयनित उम्मीदवार जेएसएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लैब असिस्टेंट के रिजल्ट में 690 सीट्स के लिए 802 सफल छात्रों के दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब 550 का ही चयन किया गया है, जबकि 84 को पेंडिंग रखा गया है। तो आखिर पेंडिंग रखने की वजह क्या है और 56 स्थान को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब पेंडिंग लिस्ट है या फिर उन्हें रिजेक्ट किया गया है, उसका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम रिजल्ट में नहीं है, उनके मार्क्स काफी अच्छे हैं। इनमें से कई को प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान किसी तरह का नोटिस या कोई भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, पर अब रिजल्ट में उनका रोल नंबर ना होना उनकी समझ के परे है। ऐसे सभी चयनित 26 तारीख यानी कि आज सभी जेएसएससी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि आखिर पेंडिंग रिजल्ट जो रखा गया है उसके पीछे वजह क्या है, जबकि वेरिफिकेशन में तमाम उन्होंने अहर्ताएं पूरी की हैं, उसके बाद आखिर वजह क्या है। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस मामले पर। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, आखिर जो जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है, उनका कहना है उनके मार्क्स अच्छे हैं। जब उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, सर्टिफिकेट्स तो तमाम अहर्ता वो पूरी करते हुए नजर आए, तो आखिर रिजल्ट पेंडिंग रखने का मकसद क्या था? जी आसिया, ये पहली दफा नहीं है जब झारखंड के अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आज पीजीटी के साथ साथ लैब असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। एक और जहां पीजीटी के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जो आंसर की जारी किया गया है उस आंसर की में फेरबदल किया गया है, यानी कि उस आंसर की में जो क्वेश्चन एग्जाम के समय पूछे गए थे, जो आंसर इन्होंने लिखा था, जब आंसर की आता है तो वो आंसर जो है वो दूसरे जगह चला जाता है, यानी कि जो बी में टिक किए हैं, जो राइट आंसर है वो सी में चला गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के भी जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। पहला लिस्ट जारी कर दिया गया है, परिणाम भी सामने आ गए हैं। 690 सीट के लिए परीक्षा हुई थी और कई अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन इस बीच पेंडिंग कर दिया गया है रिजल्ट कई अभ्यर्थियों का, जिसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और मांग कर रहे थे कि पेंडिंग लिस्ट जारी किया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी होगी, ताकि ये पता चलेगा कि आखिर उन्हें क्यों रिजेक्ट किया गया, आखिर उन्हें पेंडिंग में क्यों रखा गया है। तो कई सवाल लेकर वो लोग जरूर जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और जेएसएससी के जो उप सचिव है उनसे मुलाकात उनकी हुई है। उप सचिव ने यहां पर उन्हें आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांग है उसे जल्द पूरी की जाएगी, यानी कि एक हफ्ते के भीतर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। कि वो जब अधिकारी से अंदर मिलने के लिए पहुंचे थे, तमाम सवाल जो लेकर गए थे उसका जवाब मिला है। साथ ही साथ जो पीजीटी के अभ्यर्थी है, इससे पहले भी कई बार वो लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और उनका कहना था कि आंसर की में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। जो मास्टर की 25 तारीख को, माफ कीजिएगा 22 तारीख को जो जारी की गई थी, उसमें भी बिल्कुल एज इट इज आया है, यानी कि अभ्यर्थियों ने इसमें एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फेरबदल हुआ है। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी काफी आक्रोशित थे और आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। उनका कहना था कि आज चेयरमैन से मुलाकात करके रहेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले भी आसिया कई बार हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीर दिखा रहे थे जब 15 दिसंबर को झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जेएसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है वो कैंसिल हो जाता है, वो रद्द हो जाता है, लिहाजा जितने भी अभ्यर्थी वो काफी परेशान रहते। आज उसी तरीके से अलग अलग जगह पर अभ्यर्थी जो है वो पढ़ाई करते। कई अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश से आए थे, दिल्ली से आए थे, क्योंकि वहां पर वो लोग रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी नौकरी लग जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी भी जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर कई सवाल लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि आज वो लोग संतुष्ट है। उप सचिव से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है। तो कह सकते हैं कि कई जो सवाल लेकर आए थे उसका जवाब उन्हें जरूर मिल गया है और उनका ये भी कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो वो लोग एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है
वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे और यही तमाम मुद्दों को लेकर पीजीटी, सीजीएल और लैब असिस्टेंट का मुद्दा था। जिस तरीके से सीजीएल की परीक्षा को लेकर भी उस वक्त आंदोलन हो रहा था, उनका कहना था कि 8 साल से सीजीएल की परीक्षा राज्य में नहीं ली गई है, जिसको लेकर लगातार जो डेट निकलता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है। और इस बार वो लोग अधिकारियों से मुलाकात किए थे, अधिकारियों ने आश्वस्त भी किया है उन्हें कि सीजीएल की परीक्षा जल्द होगी, एक 28 जनवरी को होगी और दूसरा 4 फरवरी को होगी, जिसको लेकर सीजीएल की भी कई अभ्यर्थी जो है आज पहुंचे थे और उनके मन में भी कई सवाल था कि आखिर ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, जिसको लेकर वो लोग भी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जी चलिए, तो कई मांगे हैं और हमेशा जो भी वैकेंसी निकलती है करिश्मा इसी तरह विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। कोई आश्वासन मिला? आखिर क्या वजह थी कि जेएसएससी ने इन रिजल्ट को पेंडिंग रखा है? कुछ इन्हें बताया गया कि बाकी जिनके पेंडिंग है रिजल्ट क्या कैंसिल कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति नहीं होगी? क्या कुछ वहां पर बातें हुई? जी, जो अभ्यर्थी अंदर अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जब वो बाहर आए तो उनका कहना है कि ये लोग उनके समक्ष अपनी मांगों को रखे थे। ये कहे थे कि पेंडिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की ओर से, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा है कि अधिकारियों ने कहा है कि पेंडिंग लिस्ट का आप लोग इंतजार मत कीजिए, अब डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो कह सकते हैं कि जो सवाल लेकर अंदर गए थे, साथ ही साथ देखिए इससे पहले भी कई अभ्यर्थी जो है पीजीटी के अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि अधिकारियों से उनकी बात हुई है। अधिकारियों ने कहा था कि यहाँ पर एजेंसी की गलती है, यानी कि जो आंसर की जारी होता है उसमें बड़ा फेरबदल होता है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने यहाँ पर स्वीकार किया था कि हाँ एजेंसी से गलती हुई है। साथ ही साथ आज लेकिन इस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा करिश्मा? क्या अब जो पेंडिंग जिन्हें लटकाया गया है वो 84 अभ्यर्थी, क्या रिजल्ट जब निकलेगा फाइनल रिजल्ट तो उसमें वो उम्मीद करें कि उनका नाम हो सकता है, या फिर अब पेंडिंग तो पेंडिंग ही रह गए वो? जो ये भी एक बड़ा सवाल था। जो लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी अपने मुद्दे को लेकर आए थे, उनका कहना था पेंडिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कारण बताना चाहिए कि आखिर ये लोग इतने पेंडिंग में क्यों गए, आखिर रिक्त पद है, वैकेंट है, तो पेंडिंग क्यों हुआ, ये सवाल लेकर जरूर अंदर अभ्यर्थी गए थे। और अधिकारियों ने कहा है कि पेंडिंग लिस्ट का आप लोग इंतजार मत कीजिए, आप लोगों का सीधा सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि वो लोग जो उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि पेंडिंग लिस्ट में उनका भी नाम है, तो वो लोगों ने उम्मीद जताया है कि ऐसा अंदर से अधिकारियों ने कहा है कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा उसमें जरूर इन लोगों का नाम होगा। तो कई सवाल लेकर अंदर अधिकारी के पास ये लोग तो पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि संतोषजनक जवाब उन्हें मिला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है आसिया कि सिर्फ 1 हफ्ते का इंतजार वो लोग करेंगे। 1 हफ्ते में अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत खड़े होते हैं। पीजीटी में जिस तरीके से आंसर की में फेरबदल हुआ है, इसको लेकर अंदर जो अधिकारी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ एजेंसी की गलती है। अब दूसरा लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए थे, उनका भी कहना था कि जो परिणाम निकले हैं उसमें कई लोगों का नाम नहीं है, पेंडिंग में चला गया है रिजल्ट। इसको भी लेकर कई सवाल जो है यहाँ पर उठ रहे थे, लेकिन जब अधिकारियों से इन लोगों ने मुलाकात किया और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, पेंडिंग लिस्ट आप लोग जो मांग करे वो मत मांग कीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकल जाएगा और तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी जो है आसिया अब 1 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा और कब इन लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में आएगा। जी, और अगर ऐसा नहीं होता है करिश्मा, तो एक बार फिर ये माना जाए कि फिर से अब जो युवा हैं, राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो फिर सड़कों पर नजर आएंगे? आसिया, ऐसा अमूमन देखा जाता है कि झारखंड में इसी तरीके से आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है। इससे पहले भी जेएसएससी कार्यालय में लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे उस दिन की आसिया 15 दिसंबर की, जब 24 जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे थे और कई विषयों को लेकर पहुंचे थे। कोई पीजीटी के अभ्यर्थी थे, कोई सीजीएल के अभ्यर्थी थे, कोई लैब असिस्टेंट के, तमाम अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे थे। और इनका एक ही मांग रहता है कि अगर इनकी जो सवाल है, जो सवाल लेकर ये लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचते उसका जवाब मिलना चाहिए। सीजीएल हो, लैब असिस्टेंट हो या फिर पीजीटी हो, सभी चीजों में देख रहे हैं आप कि कितनी गड़बड़ी हो रही है और लगातार अधिकारियों से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर 1 हफ्ते में लैब असिस्टेंट का दूसरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा तो एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि काफी उम्मीद से आए हैं। और एक अभ्यर्थी ने ये भी कह डाला कि वो दिल्ली से आए, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं और वहां से इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अब जब सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं निकला, पेंडिंग में चला गया, तो वो बोले कि वो वापस से दिल्ली चले गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन जब
जब पेंडिंग हो गया तब वो फिर वापस दिल्ली से रांची पहुंचे और जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे लाखों स्टूडेंट जो है आसिया इसी तरीके से बाहर पढ़ाई करते हैं, चाहे जेपीएससी हो जेएसएससी हो, हमेशा विवादों में रहता है और ऐसे इसका खामियाजा जो है झारखंड के अभ्यर्थी भुगतते हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि आने वाले समय में अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है तो जेएसएससी कार्यालय का एक बार फिर से लैब असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी है वो घेराव करेंगे। साथ ही साथ पीजीटी के भी अभ्यर्थी काफी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। आंसर की को लेकर लगातार वो लोग विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बड़ा फेरबदल हुआ है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में अगर आयोग की ओर से कोई ठोस कदम, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो वो लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से अपनी बात को आयोग के समक्ष रखेंगे कि आखिर किस तरीके से वो लोग जो है अपनी बात को रखेंगे और किस तरीके से आयोग की ओर से जो रिवर्ट में आंसर है वो आता है। जी चलिए, यानी आयोग को ही होमवर्क करने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई परीक्षा ली जाए, क्योंकि हर परीक्षा में कुछ न कुछ त्रुटि सामने आती है और उसे लेकर विरोध होता है।